Story 3065. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। जो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा कहानी पर आते हैं। रोशन एक अमीर आदमी था। उसके पास पुश्तैनी ज़मीन जायदाद बहुत थी। उसे पुराने कैमरे जमा करने का बहुत शौक़ था। न जाने कहाँ से लाकर उसे पुराने कैमरे जमा किए थे। प्राचीन कैमरों को खरीदने के लिए वे कोई भी पैसा देने को तैयार हो जाता था। उसके ऊपर पुराने कैमरे जमा करने का जैसे भूत सवार था। उसके पास बड़े बड़े आकारों से लेकर बहुत छोटे छोटे आकारों तक के कैमरे थे। उसके अधिकतर कैमरे सही हालत में ही थे। एक बार वह अपने दोस्त की शादी में जालंधर गया तो वहाँ से उसे एक प्राचीन चीज़ों की दुकान से एक पुराना ऑटोमेटिक कैमरा खरीद लिया। कैमरा चालू हालत में था और 1970 के आसपास का था। उसने घर लाकर उसे अपने कलेक्शन में रख लिया। एक दिन उसे अनुभव हो रहा था कि उसका ध्यान उस कैमरे से हट नहीं रहा है। वह बार बार उठता और कैमरे की ओर देखता। उसने सोचा, इस कैमरे में कल तस्वीर खींचूंगा। अगली सुबह वह अपने कैमरे के साथ घर से बाहर निकल पड़ा और कुछ अच्छे दृश्यों की तलाश करने लगा। वह पास के पार्क में गया। तभी पड़ोसी हरिचंद का बेटा बबलू दिखा। वह कहने लगा, अरे वाह, लगता है नया कैमरा लाए हैं, मेरी फ़ोटो खींचो। रोशन ने बबलू की फ़ोटो खींची। फ़ोटो देखते ही रोशन बोला, तू फ़ोटो में घूर क्यों रहा है? बबलू खुशी से चीखा, दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ, दे दो ये फ़ोटो, मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये पहली फ़ोटो मैंने अपने इस कैमरे से खींची है, मैं इसे अपने पास रखूँगा, तुझे देने के लिए दोबारा खींच दूँगा, तू जा। बबलू ने अजीब सा मुंह बनाया और धीमे स्वर में कहा, फ़ोटो इन्हें भी अच्छी नहीं लग रही और देंगे भी नहीं। अगली सुबह जब उठा तो उसने देखा कि हरिचरण के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। पता चला रात में बबलू की मौत हो गई थी। उसे सुनकर बहुत दुख हुआ। अपने घर आकर उसने बबलू की फ़ोटो निकाली और सोचने लगा, कल कितना खुशी खुशी अपना फ़ोटो खिंचवा रहा था। अरे ये क्या, कल फ़ोटो में तो उसके चेहरे पर क्रोध था और आज चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। डर के मारे रोशन के हाथ से बबलू की फ़ोटो छूट गई। पल भर में ही वह पसीना पसीना हो गया। 2-3 दिन के बाद रोशन अपना वही कैमरा लेकर फिर से अच्छे दृश्य की तलाश में निकल पड़ा। दृश्यों की खोज करते करते वह एक तालाब के किनारे पहुंचा कि कोई सुंदर सी तस्वीर मिल जाए। कैसे हो रोशन बाबू, आज फिर कैमरा लेकर घूम रहे हो? पीछे से कोई बोला। रोशन पलटा तो देखा, परचून की दुकान वाला राधे श्याम भाई खड़ा था। हाँ भाई साहब, चलो फ़ोटो खींचो, यह कहकर राधे लाल मुस्कुराते हुए चले गए। अचानक उसे लगा, बहुत अच्छी फ़ोटो है। तालाब में तैरती बख्ते, किनारे लंबी लंबी घास और बहुत दूर दूर पर छोटे छोटे पौधे जिन पर लाल और पीले रंग के फूल खिले थे। तालाब के किनारे चलता हुआ आदमी जिसके कंधे पर एक गठरी है, जो कि धोती कुर्ता पहने हैं। वाह वाह, क्या कहने, इस बार की फ़ोटो प्रतियोगिता में के लिए अच्छा शीर्षक है। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। वह तुरंत चीखता हुआ राधे लाल से बोला, भाई साहब 1 मिनट ऐसे खड़े रहिए, आपकी पीठ ही मेरी तरफ रहनी चाहिए। और वह फ़ोटो खींचने लगता है। वाह भाई साहब, धन्यवाद। और रोशन खुशी खुशी अपने घर आ गया। अगले दिन सुबह उठा तो पत्नी ने चाय दी। उसने पत्नी से कहा, आज का अखबार भी ले आओ। अखबार खोलते ही उसके होश उड़ गए। राधे भाई साहब की मरने की खबर थी। वे अपने घर पे मरे पाए गए। कैसे मरे, इस पर पुलिस छानबीन कर रही थी। अगले दिन सुबह उठा तो बाहर किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। पड़ोस में ही रहने वाले राजू दौड़ता हुआ हमारे घर आया और खबर सुनाने लगा।
कि जो परचून वाले राधेलाल भाई है ना, उनकी मृत्यु हो गई है। वो अपने घर पर मरे पाए गए हैं। कैसे मरे, इस पर पुलिस छानबीन कर रही है। अचानक उसका माथा ठनका। भागकर अलमारी से राधेलाल की फ़ोटो निकाल कर लाया। एक बार फिर वह पसीना पसीना हो गया और होठ कांपने लगे। बदन थर थर कांपने लगा। ऐसा लगा कि वह गिर पड़ेगा। घबराहट में उसने बगल में रखी अलमारी पकड़ ली। फोटो में भाई साहब सामने देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसे याद था कि उसने भाई साहब की पीठ की फ़ोटो खींची थी, चेहरे की तो फ़ोटो उसने खींची ही नहीं थी। उसकी पत्नी ने उसे कांपते और सर्दी के मौसम में भी पसीना होते हुए देखा तो बोली, क्या बात है? रोशन ने सारी कथा उसे सुनाई। सुनकर पत्नी डर गई और जाकर मंदिर में बैठ गई। अब तो रोशन समझ गया था कि कैमरे में कुछ तो गड़बड़ है। वह वापस वहीं गया जहाँ से कैमरा लाया था। वह जानना चाहता था कि कैमरा किसका है। दुकानदार ने बताया कि एक औरत उसके पास हफ्ता भर पहले कैमरा लाई थी और बेच गई। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। बता रही थी कि यह कैमरा उसके पति का है। उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। सालों तक कैमरा उस औरत के पास ही था, पर पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत आने से मजबूरी में उसे यह बेचना पड़ रहा है। रोशन ने दुकानदार से विनती की, औरत का पता बता दो। दुकानदार ने कहा, मैं आपको बता नहीं दे सकता क्योंकि यह हमारी दुकान के नियमों के खिलाफ है। तो रोशन ने उसे अपनी पूरी कथा कह सुनाई। इस पर भी वह दुकानदार नहीं माना तो रोशन बहुत दुखी होने लगा। उसे दुखी देखकर दुकानदार ने कहा, ठीक है, मैं फ़ोन करके उस औरत को यहाँ बुला लूँगा। अगर वह आने को तैयार होती है तो तुम बात कर लेना। फ़ोन करने पर वह औरत वहाँ आ गई। सारी कहानी सुनकर वह भी चौंक गई। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, उसके पति पर फोटोग्राफी का भूत सवार रहता था। घर में माँ बाप, 4 बच्चे और वह खुद भी थी, पर उसे इन सबको पालने के लिए पैसे कमाने की चिंता तो नहीं थी। उसे विश्वास था कि फ़ोटो प्रतियोगिता में जीतने के बाद वह अमीर हो जाएगा और अपने शौक़ को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर जब प्रतियोगिता का परिणाम आया, उसके पति का नाम विजेताओं में नहीं था। रात में जब हम सब सो रहे थे तो वो घर से निकल गए। घर से दूर एक पेड़ पर अगले दिन सुबह उनकी लाश लटकी थी। उसी पेड़ पर यह कैमरा भी लटक रहा था। तो मैं कैमरा अपने साथ लेकर आ गई। 1-2 बार ही मेरे बच्चों ने उसे इस्तेमाल किया था। वो फिर 6 महीने के अंदर ही उसके सास, ससुर और 2 बच्चों की मौत हो गई। फिर वह अपने दोनों बच्चों को पालने में लग गई। कैमरा कब स्टोर में रख दिया याद ही नहीं। अभी इधर सफाई करते समय कैमरा हाथ लगा तो सोचा कि बेचकर कुछ पैसे ही ले लूं, लेकिन मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं नहीं जानती कि कैमरे में इस सारी मौतों से कोई संबंध था भी या नहीं। अब आप बताओ मैं क्या करूं? रोशन ने कहा तो वह औरत डर गई। तभी ना जाने रोशन में कौन सी शक्ति आई। उसने कैमरा जोर से ज़मीन पर दे मारा और वह चूर चूर हो गया और रोशन घर को आ गया। शायद उस औरत के पति की आत्मा कैमरा टूटने से मुक्त हो गई थी, क्योंकि उसके बाद रोशन को किसी भी फोटो में ना तो कोई परिवर्तन हुआ और ना ही कोई मौत हुई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ तक की थी। आपको कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।